हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का मुकाबला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के जलील कदर नबी थे। आपने बचपन ही से समझ लिया था कि बतपरस्ती बातिल है। जब कौम कभी चांद को, कभी सितारों को और कभी सूरज को अपना खुदा मानती थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, ये सब डूबने और छिपने वाले हैं। असल रब तो सिर्फ अल्लाह है जो सबको पैदा करता है और सबका मालिक है। नमरूद की सरकशी इस वक्त का सबसे बड़ा बादशाह था। नमरूद वो बहुत मगरूर और जालिम था। अपनी राया से कहता, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मैं जिंदगी भी देता हूँ और मौत भी देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की तौहीद की दावत दी। ने गुरूर में कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मैं भी मारता हूँ। फिर उसने अपनी बात साबित करने के लिए 2 कैदी बुलाए। एक को आज़ाद कर दिया और कहा, ये देखो मैंने उसे जिंदगी दी। दूसरे को कत्ल कर दिया और कहा, और उसे मौत दी। वो समझता था कि उसने अल्लाह की बात का जवाब दे दिया है, इस सलाम का जवाब। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे सुकून से फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू रब है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद गूंगा हो गया, उसके पास कोई जवाब न था। उसका तकब्बुर सबके सामने टूट गया। आग का इम्तिहान। मगर नमरूद ने अपनी शिकस्त छिपाने के लिए हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा इलाव तैयार किया जाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह ताली ने हुक्म फरमाया, आए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और यूं आग ठंडी हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत बाहर निकल आए। सबक अल्लाह के नबी की बात हमेशा सच्ची होती है। दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह भी अल्लाह के एक बंदे के सामने बेबस है। अल्लाह पर यकीन और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। जुल्म और तकब्बुर हमेशा हार जाते हैं। का नूर कभी अंधेरों में नहीं छिप सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या हमें ये सिखाता है कि अगर दिल में तौहीद का चिराग जल रहा हो तो आग भी फूलों का बस्तर बन जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का मुकाबला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के जलील कदर नबी थे। आपने बचपन ही से समझ लिया था कि बतपरस्ती बातिल है। जब कौम कभी चांद को, कभी सितारों को और कभी सूरज को अपना खुदा मानती थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, ये सब डूबने और छिपने वाले हैं। असल रब तो सिर्फ अल्लाह है जो सबको पैदा करता है और सबका मालिक है। नमरूद की सरकशी इस वक्त का सबसे बड़ा बादशाह था। नमरूद वो बहुत मगरूर और जालिम था। अपनी राया से कहता, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मैं जिंदगी भी देता हूँ और मौत भी देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की तौहीद की दावत दी। ने गुरूर में कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मैं भी मारता हूँ। फिर उसने अपनी बात साबित करने के लिए 2 कैदी बुलाए। एक को आज़ाद कर दिया और कहा, ये देखो मैंने उसे जिंदगी दी। दूसरे को कत्ल कर दिया और कहा, और उसे मौत दी। वो समझता था कि उसने अल्लाह की बात का जवाब दे दिया है, इस सलाम का जवाब। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे सुकून से फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू रब है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद गूंगा हो गया, उसके पास कोई जवाब न था। उसका तकब्बुर सबके सामने टूट गया। आग का इम्तिहान। मगर नमरूद ने अपनी शिकस्त छिपाने के लिए हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा इलाव तैयार किया जाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह ताली ने हुक्म फरमाया, आए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और यूं आग ठंडी हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत बाहर निकल आए। सबक अल्लाह के नबी की बात हमेशा सच्ची होती है। दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह भी अल्लाह के एक बंदे के सामने बेबस है। अल्लाह पर यकीन और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। जुल्म और तकब्बुर हमेशा हार जाते हैं। का नूर कभी अंधेरों में नहीं छिप सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या हमें ये सिखाता है कि अगर दिल में तौहीद का चिराग जल रहा हो तो आग भी फूलों का बस्तर बन जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
اور نمرود کا مقابلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ نے بچپن ہی سے سمجھ لیا تھا کہ بت پرستی باطل ہے۔ جب قوم کبھی چاند کو، کبھی ستاروں کو اور کبھی سورج کو اپنا خدا مانتی تھی تو آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، یہ سب ڈوبنے اور چھپنے والے ہیں، اصل رب تو صرف اللہ ہے جو سب کو پیدا کرتا ہے اور سب کا مالک ہے۔ نمرود کی سرکشی اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا نمرود۔ وہ بہت مغرور اور ظالم تھا۔ اپنی رایا سے کہتا، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی توحید کی دعوت دی، نے غرور میں کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی بلائے، ایک کو آزاد کر دیا اور کہا، یہ دیکھو میں نے اسے زندگی دی، دوسرے کو قتل کر دیا اور کہا، اور اسے موت دی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے اللہ کی بات کا جواب دے دیا ہے، اس سلام کا جواب، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے سکون سے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود گونگا ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس کا تکبر سب کے سامنے ٹوٹ گیا۔ آگ کا امتحان، مگر نمرود نے اپنی شکست چھپانے کے لیے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالی نے حکم فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور یوں آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت باہر نکل آئے۔ سبق اللہ کے نبی کی بات ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی اللہ کے ایک بندے کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ پر یقین اور صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ ظلم اور تکبر ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ کا نور کبھی اندھیروں میں نہیں چھپ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر دل میں توحید کا چراغ جل رہا ہو تو آگ بھی پھولوں کا بستر بن جاتی ہے۔